हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई में इंटरेस्ट लीजिए, तभी जो है पढ़ाई और टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग पिछले लेक्चर से रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया में जनन को देख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय बडिंग और बाइनरी फ्यूजन को पढ़े हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोस्पोर, कोनेडिया और जूस्पोर को पढ़ चुके हैं, ठीक। और अब हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन। तो बैक्टीरिया में लैंगिक जनन को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो गैमेट के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक, और जाइगोट से एक नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, जब गैमेट्स एक समान आकृति के होते हैं तब उन्हें हम लोग होमोजाइगस कहते हैं, ठीक। और जब गैमेट एक समान आकृति के नहीं होते हैं या फिर जब गैमेट भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं। ओके, और होमोजाइगस के संयोग को हम लोग कंजुगेशन रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक। अभी हम लोग कंजुगेशन रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले भी हैं, ठीक। देखिए, एक लाइन में आपका डिफिनीशन है, बट लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे तो आपको लॉन्ग में लिखना है। ये नहीं कि अगर आप एक लाइन में जानते हैं डिफिनीशन को तो एक ही लाइन में लिख देंगे। अगर 5 नंबर का है तो एक लाइन लिखने से आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। जानते रहिए, कोई पूछे तो एक लाइन में आप बता सकते हैं कि होमोजाइगस के संयोग या मिलन को कंजुगेशन कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में लैंगिक जनन, ठीक। कुछ समय पहले यह विचारधारा थी कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन लेडरवर्ग और टेटम ने बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की खोज की और यह सिद्ध किया कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और किस खोज के लिए कि मतलब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस खोज के लिए लेडरवर्ग और टेटम को 1946 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, और बैक्टीरिया में यूकैरियोटिक जीवधारियों की भांति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बैक्टीरिया में एक बैक्टीरियल सेल्स का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफ़र होता है। ओके, वर्तमान विचारधारा के अनुसार बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है कंजुगेशन, जिसे हिंदी में संयुग्मन कहते हैं, और नंबर 2 है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में रूपांतरण कहते हैं, और नंबर 3 है ट्रांसडक्शन, जिसे हिंदी में पराक्रमण कहते हैं। ओके, तो हम लोग नंबर 1 हेडिंग कंजुगेशन यानी संयुग्मन को पढ़ने वाले हैं, ठीक। संयुग्मन की खोज या कंजुगेशन की खोज इसेरिया कोलाई बैक्टीरिया में लेडरवर्ग और टेटम ने 1944 ईस्वी में किया, ठीक। कंजुगेशन विधि में एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। ओके, जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल देता है या फिर जो बैक्टीरिया अनुवांशिक पदार्थ को देता है उसे हम लोग डोनर कहते हैं या फिर मेल बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक, मेल बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया को हम लोग F पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं। ओके,
और जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल या फिर आनुवांशिक पदार्थ को ग्रहण करता है उसे हम लोग ग्राही या रिसिपिएंट या फिर फीमेल बैक्टीरियल सेल्स कहते हैं। ओके, और फीमेल बैक्टीरियल सेल्स को हम लोग F नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। ओके, अब प्रश्न उठता है कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफ़र होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में दो बैक्टीरिया होते हैं और दोनों बैक्टीरिया के ऊपर सेक्स पिली यानी लैंगिक रोम होते हैं। ठीक, और जब दोनों बैक्टीरिया संपर्क में आते हैं तो उनका लैंगिक रोम या फिर कंजुगेशन ट्यूब आपस में जुड़ते हैं और उस कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से मेल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल फीमेल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है या फिर स्थानांतरित हो जाता है। ओके, तो आइए अब जो है फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोगों को कंजुगेशन रिप्रोडक्शन जो है समझ में आ जाएगा, वो भी अच्छे से। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए फिगर के माध्यम से, देखिए कंजुगेशन में क्या होता है। एक देखिए यह पॉजिटिव से जो इंडिकेट किया गया है या मेल बैक्टीरिया, ठीक, और इधर देखिए F नेगेटिव से जो इंडिकेट किया गया है वो फीमेल बैक्टीरिया। ठीक, यह एक मेल बैक्टीरिया है और यह एक फीमेल बैक्टीरिया है। ठीक, ये बैक्टीरिया का जीनोम होता है, एक जो गोल संरचना है बैक्टीरिया का जीनोम है, और ये जो ये संरचना जो है छोटा गोल संरचना है, इसे हम लोग प्लाज्मिड या फिर फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए बैक्टीरिया का सेक्स पिली या फिर लैंगिक रोम के द्वारा ये दोनों बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं। सेक्स पिली को कंजुगेशन ट्यूब भी कहते हैं। ओके, उसके बाद मेल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड जो है फीमेल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है। देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, देखिए ये मेल बैक्टीरिया का प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर जो है फीमेल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड या फिर जेनेटिक मटेरियल को देता है उसे डोनर कहते हैं, और जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल को लेता है उसे रिसीवर या ग्राही कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र हो गया है फीमेल बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। ओके, अब फीमेल बैक्टीरिया भी मेल बैक्टीरिया की तरह व्यवहार करेगा। देखिए यहाँ पर दोनों, देखिए F पॉजिटिव यानी मेल बैक्टीरिया और F पॉजिटिव मेल बैक्टीरिया, दोनों के दोनों मेल बैक्टीरिया बन गए हैं। ओके, जब F पॉजिटिव बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल F नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद फीमेल बैक्टीरिया को भी वह मेल बैक्टीरिया बना देता है। ओके, इस क्रिया के अचानक रुक जाने से जेनेटिक मटेरियल पूरा ट्रांसफ़र या स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक, जेनेटिक रिकम्बिनेशन से बने कोशिकाओं को हम लोग मीरोजाइगोट कहते हैं। ओके, और यह कोशिकाएं जो होती हैं डिप्लॉयड या द्विगुणित होती हैं। ओके, अब प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है। ठीक, जेनेटिक रिकम्बिनेशन मतलब कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होना जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहलाता है। ओके, देखिए बायोलॉजी जो है सब एक ही समान है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, मतलब माइन्यूट डिफरेंट रहता है, नहीं तो सब एक समान है। कोई भी प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी में दूसरे प्रश्न का उत्तर भी छुपा होता है। ओके,
देखिए यहाँ पर जैसे कंजुगेशन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ठीक इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जेनेटिक रिकम्बिनेशन या अनुवांशिक पुनर्संयोजन भी छुपा था। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होता है, वही संयुग्मन आप बता देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा आपका आंसर। कि अगर कोई पूछ ले कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन या फिर अनुवांशिक पुनर्संयोजन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होना जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहलाता है। ओके। कंजुगेशन की प्रक्रिया इसेरिया कोलाई के अलावा सल्मोनेला, स्यूडोमोनास और वाइब्रियो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। ओके। एफ पॉजिटिव प्रभेदों या डिस्टिंक्शन में मैटिंग या मिलन की क्षमता के कारण इसे HFR भी कहते हैं। HFR का फुल फॉर्म होता है हायर फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन। ओके। एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एफ फैक्टर होता है तो वह कंजुगेशन के बाद फीमेल यानी मादा बैक्टीरिया को भी डोनर बना देता है। मतलब एक मेल बैक्टीरिया है वह और एक फीमेल बैक्टीरिया है, ठीक। जब मेल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल फीमेल बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो फीमेल बैक्टीरिया भी डोनर का काम करने लगेगा। मतलब तब वह फीमेल बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया बन जाएगा। बैक्टीरिया के हिसाब से, जैसे बैक्टीरिया को अलग डिवाइड किया गया है ना, पॉजिटिव से इंडिकेट मेल बैक्टीरिया को किया गया है, ठीक, और नेगेटिव से फीमेल बैक्टीरिया को किया, और नेगेटिव से फीमेल बैक्टीरिया को किया गया है। तो जब मेल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल फीमेल बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो उसके बाद फीमेल बैक्टीरिया भी डोनर बन जाता है। डोनर बनने का मतलब है कि फीमेल बैक्टीरिया भी दूसरे बैक्टीरिया के साथ कंजुगेशन करके वह जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि मेल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जब फीमेल बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो फीमेल बैक्टीरिया भी मेल बैक्टीरिया की तरह व्यवहार करने लगता है, या फिर वह फीमेल बैक्टीरिया भी जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके। और नर में कंजुगेशन के बाद भी एफ फैक्टर उपस्थित होते हैं, ना कि कंजुगेशन के बाद उसका जो है जेनेटिक मटेरियल एफ फैक्टर जो है ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता है, ठीक। इसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में रूपांतरण कहते हैं। ओके। रूपांतरण शब्द से ही पता चल रहा है कि रूप बदलने वाला। ओके। तो इस विधि में क्या होता है, एक प्रकार के बैक्टीरियल सेल्स कल्चर मीडियम से जेनेटिक मटेरियल ग्रहण करके दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में बदल जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। इस पर दो प्रयोग किए गए हैं, आइए उन प्रयोगों को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो नंबर 1 प्रयोग है, यदि कैप्सूल वाले बैक्टीरिया का डीएनए कैप्सूल रहित बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में डाल दिया जाए तो कैप्सूल रहित बैक्टीरिया में भी कैप्सूल उत्पन्न हो जाते हैं। ओके। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये भाई कैप्सूल क्या चीज़ है। कैप्सूल जो होता है वह आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मतलब बैक्टीरिया के बाहर, सबसे बाहर की तरफ आवरण होता है जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ठीक। और वह कैप्सूल जो होता है वह बैक्टीरिया के प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करता है, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा प्रयोग है, दूसरा प्रयोग क्या, उसके बाद फिर जान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन की खोज जो है ग्रिफ्थ नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में किया। ओके। और ट्रांसफॉर्मेशन का विस्तृत अध्ययन
एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी नामक वैज्ञानिक ने किया। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का विस्तृत अध्ययन एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी नामक वैज्ञानिक ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। ठीक, अब दूसरे प्रयोग में न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के उस प्रजाति को लिया जाता है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट नहीं होता है। ठीक, जो बैक्टीरिया मतलब जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया का प्रजाति स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट नहीं होते हैं, उनका डीएनए निकाल करके स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट होने वाले बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट होने वाले बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट ना होने के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं या आ जाते हैं। ओके, समझ में आया? कहने का मतलब है कि न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की एक प्रजाति ऐसी है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट नहीं होती है। ठीक, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तब स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट ना होने वाले बैक्टीरिया का डीएनए निकाल करके स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट होने वाले बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट होने वाले बैक्टीरिया के अंदर भी स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट ना होने के गुण या लक्षण आ जाते हैं। यानी जो बैक्टीरिया पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट हो जाता था, उस बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट ना होने के गुण आ जाते हैं कि भैया अब हमको भी आप नहीं मार सकते। जैसे दो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट हो जाता है और एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट नहीं होता है। ठीक, अब सपोज दैट देखिए सपोज दैट ये दो बैक्टीरिया हैं। ठीक है, देखने के लिए मतलब रियल में तो मार्कर हैं, लेकिन आप मान सकते हैं। सपोज दैट ये दोनों बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया जो है यह स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट हो जाता है। ओके, और ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट नहीं होता है। ठीक, अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया मतलब ए वाला जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट नहीं होता है, इसका डीएनए निकाल करके जो बैक्टीरिया मतलब ए वाला बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट हो जाता है, इसके कल्चर मीडियम में स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट ना होने वाले बैक्टीरिया का डीएनए डाल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जो ये बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट हो जाता था, उसमें भी स्ट्रेप्टोमाइसिन से नष्ट ना होने के गुण या लक्षण आ जाते हैं। ठीक, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है ट्रांसडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में पारक्रमण कहते हैं। ठीक, पारक्रमण। ओके, ट्रांसडक्शन की खोज एल.डी. जिंडर और एल. लेडरवर्ग ने 1952 ईस्वी में सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक बैक्टीरिया में किया। ओके, इस ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब ट्रांसडक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, रिस्ट्रिक्शन ट्रांसडक्शन और जनरल ट्रांसडक्शन। रिस्ट्रिक्शन ट्रांसडक्शन को हिंदी में प्रतिबंधित पारक्रमण कहते हैं और जनरल ट्रांसडक्शन को सामान्य पारक्रमण कहते हैं। ठीक,
रिस्ट्रिक्शन ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इसमें बैक्टीरियोफेज के द्वारा बैक्टीरिया के कुछ डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि जनरल ट्रांसडक्शन में बैक्टीरिया से कोई भी जीन ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, अब आइए हम लोग समझ लेते हैं बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर आक्रमण कैसे करता है, ठीक, कैसे अपना डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है। उसके बाद फिर हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, एक बैक्टीरियोफेज सबसे पहले बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, ठीक, अटैक करता है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डाल देता है या इंजेक्ट कर देता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया का डीएनए फट जाता है यानी टूट जाता है, और बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो होता है वह बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन करने लगता है यानी द्विगुणन करने लगता है। द्विगुणन का मतलब समझते हैं ना, द्विगुणन का मतलब होता है कि अपने ही समान बहुत से डीएनए का निर्माण करना, ठीक। तो बैक्टीरियोफेज डीएनए जो है वह अपने समान बहुत सारे डीएनए का निर्माण करने लगता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, ठीक। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है वह बैक्टीरियोफेज वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ मात्रा बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए जो होता है उसका कुछ मात्रा बैक्टीरियोफेज के अंदर चला जाता है, ठीक। उसके बाद बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल सेल्स को ब्रस्ट कर देता है यानी तोड़ देता है, तोड़ करके बाहर निकल जाता है, ठीक। अब जो नए बैक्टीरियल सेल्स को तोड़कर बाहर निकले हैं, अब वह बैक्टीरियोफेज जब दूसरे बैक्टीरिया पर आक्रमण करेंगे तो उस बैक्टीरिया में अपना तो डीएनए डालेंगे ही डालेंगे और उस बैक्टीरिया का भी डीएनए डाल देंगे जिस पर वो पहले आक्रमण कर चुके होते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा, डोनर का डीएनए जो होगा, मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस जो डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डालेगा वह जो है दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए का भाग बन जाता है। ओके, तो देखिए अब फिगर के माध्यम से देख लीजिए, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये तो बैक्टीरियल सेल है, ठीक, और इसके अंदर देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और ये बैक्टीरिया है, ये तो जानते हैं आप, ठीक। उसके बाद उसके ऊपर देखिए ये बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक किया हुआ है और बैक्टीरियोफेज के अंदर देखिए धागीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, वह वायरल डीएनए है, ठीक, यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। अब क्या होगा, देखिए अगले फिगर में जो है बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए देखिए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है, ठीक, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है। उसके बाद फिर अगले फिगर में देखिए ये जो बैक्टीरिया का डीएनए था, देखिए बैक्टीरिया का डीएनए टूट गया और बैक्टीरियोफेज का डीएनए देखिए यहाँ पर रिप्लिकेशन कर लिया यानी द्विगुणन कर लिया और देखिए बहुत सारे बैक्टीरियोफेज डीएनए का निर्माण कर दिया। ओके, रिप्लिकेशन का मतलब ही होता है कि अपने ही समान डीएनए का निर्माण करना या अपने ही समान डीएनए की कॉपी का निर्माण करना। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ही था, रिप्लिकेशन हुआ उसमें, उसके बाद कई सारे बैक्टीरियोफेज डीएनए का निर्माण हो गया, ठीक, देखिए लिखा भी है वायरल डीएनए रिप्लिकेट। ओके, उसके बाद फिर देखिए यही बैक्टीरियोफेज डीएनए जो है मैच्योर होकर बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। ओके, और बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है बैक्टीरिया का भी डीएनए कुछ अंश यानी बैक्टीरिया का कुछ डीएनए बैक्टीरियोफेज के अंदर चला जाता है। ओके,
दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, नहीं तो आपको दिखा देते। देखिए इस बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए तो है ही, साथ में बैक्टीरिया का भी डीएनए आ गया है। ठीक, देखिए ये डाट डाट के समान जो संरचना दिखाई दे रही है वो बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक, अब क्या होगा, जब ये बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया पर आक्रमण करेंगे तो उसमें जो है अपना डीएनए तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ ही साथ उस बैक्टीरिया का डीएनए डाल देंगे जिस पर वो पहले आक्रमण किए थे, यानी इस बैक्टीरिया का डीएनए। ठीक, देखिए यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पर ये नए बैक्टीरियोफेज वायरस जो है आक्रमण किए, उसमें देखिए बैक्टीरियोफेज का डीएनए देखिए ये है, इसी में देखिए बैक्टीरिया का भी डीएनए है। ठीक, बैक्टीरिया का डीएनए जो है डाट डाट के समान है और बैक्टीरियोफेज का डीएनए देखिए गहरा ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पर देखिए दोनों डीएनए दिखाई दे रहा है, एक दोनों तरफ देखिए बैक्टीरियोफेज का डीएनए है और बीच में देखिए बैक्टीरिया का डीएनए है जिस पर ये बैक्टीरियोफेज पहले आक्रमण किए थे। ओके, अब क्या होगा, दाता का डीएनए यानी डोनर का डीएनए अब ग्राही यानी रिसिपिएंट बैक्टीरिया के डीएनए का भाग बन जाता है। ओके, यानी ये बैक्टीरियोफेज डीएनए जो दिया, मतलब इंजेक्ट किया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, वह डीएनए जो होता है वह दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए का एक भाग बन जाता है। ओके, आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 11th और 12th का बायोलॉजी का क्लास चलता है और साथ ही साथ इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित शॉर्ट और अमेजिंग वीडियो भी अपलोड होते हैं। ओके, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।